So next topic is centripetal force 5.5. सेंट्रीपिटल फोर्स से आप लोग फेमिलियर हैं, 9th क्लास में आपने इस चीज़ को पढ़ रखा है। सेंट्रीपिटल फोर्स में बेसिकली होता क्या था कि एक सर्कल, आपने एक ऑब्जेक्ट P ले लें, रेडियस R O के साथ ही जुड़ा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को आप जब सर्कल में घुमाते थे, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ दें तो अब आपको पता है या तो ये इस डायरेक्शन में आउटवर्ड बाहर की तरफ गिरेगा या टेंजेंशनल डायरेक्शन में जाएगा। ये तब तक सर्कल में मूव करता रहेगा जब तक आप इसे कोई फोर्स देते रहें और उस फोर्स को भी किसी तरीके के साथ कनेक्ट करके इस ऑब्जेक्ट को दें। जैसे यहाँ पे हमने रॉप ले रखी है, फ़र्ज़ करें रॉप की मदद से हमने इस पत्थर को बांध रखा है और यहाँ हाथ से ताकत लगा के इसे घुमा रहे हैं, तो इस सर्कल में घूमता रहेगा। यानी हमें कोई ऐसा मैकेनिज़्म चाहिए जो इसे सर्कल में घुमाता रहे। तो ऐसी फोर्स को क्या कहा जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स विच मूव ऑब्जेक्ट in circle and its direction is toward center of circle is called centripetal force। ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन बन गई, लेकिन हमने यहाँ पे मैकेनिज़्म देखा कि यहाँ पे सोर्स क्या थी इस स्टोन को सर्कल में घुमाने की। ये रॉप थी। अगर ये रॉप ना हो तो ये सर्कल में नहीं घूमेगा। अब सर्कल में ये घूम रहा है तो आपको पता है हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी लेते हैं तो मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी। इस पॉइंट पे वेलोसिटी इस तरफ जाना चाह रहा है ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन वेलोसिटी की यहाँ है, इस पॉइंट पे यहाँ है, अगले पॉइंट पे आए तो यहाँ है, तो ये जो डायरेक्शन है ये टेंजेंशनल है। तो टेंजेंशनल वेलोसिटी की वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगी, उस एक्सेलरेशन को आप क्या कहेंगे? टेंजेंशनल एक्सेलरेशन, यानी AC की बात करेंगे आप। AC बेसिकली टेंजेंशनल एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पे बहुत से ऑब्जेक्ट हैं जो आपने देखे हैं सर्कुलर मोशन करते हैं और किसी मैकेनिज़्म की वजह से ही सेंट्रीपिटल फोर्स लगी होती है उन पर या सेंट्रीपिटल मोशन कर रहे होते हैं। जैसे आप अर्थ की एग्जांपल ले सकते हैं। आपका जो अर्थ है वो भी आपको पता है एक सर्कल में घूम रहा है अराउंड सन। अब यहाँ पे जो मैकेनिज़्म है वो रॉप का या रस्सी का नहीं है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ और सन के दरमियान है, और ये सर्कल में अर्थ जो है सन के आगे पीछे घूम रहा है। आप इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन या न्यूक्लियस की भी बात कर सकते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आगे पीछे घूम रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, अट्रैक्शन फोर्स लग रही है। तो यहाँ पे जब आपकी वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब आपके पास एक्सेलरेशन भी आएगी। एक्सेलरेशन होगी del V डिवाइडेड बाई del T। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती थी? इक्वल इंटरवल ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आ जाता था आपके पास। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो आप कह सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू क्या है? V है। नेक्स्ट अब आप इसकी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये हमने एक डायग्राम ड्रॉ की। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था, A पॉइंट पे R रेडियस है, O सर्कल का सेंटर है, ये B है। यहाँ पे जो वेलोसिटी की टेंजेंशनल डायरेक्शन आई वो V1 है, यहाँ पे जो आई वो E2 आ गई आपके पास। अब पैरेलल वेक्टर हमने पढ़ रखे हैं, इसको उठा के मैं यहाँ भी लेके जा सकता हूँ, यहाँ हेड टू टेल रूल से इसे जोड़ भी सकता हूँ। इस ट्राइंगल को यहाँ पे मैं सेपरेटली बना लेता हूँ। ये V1, ये V2 और यहाँ से यहाँ del V, रेट ऑफ चेंज ऑफ, या चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज नहीं कहेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, दो पॉइंट के दरम्यान में del V रेट ऑफ चेंज का मतलब होगा T भी नीचे आ जाए, वो एक्सेलरेशन आ जाएगी। यहाँ पे आप नाम दे दें इसको P, Q एंड R का। यहाँ पे आपने A, B और O का नाम दे रखा है। अब यहाँ पे देखें वो टाइम आपने निकालना है सबसे पहले del T, जो ऑब्जेक्ट लेगा सर्कल में घूमने के लिए, या डिस्टेंस जो पार्टिकल कवर करेगा वो टाइम आपने निकालना है जो पार्टिकल लेगा डिस्टेंस कवर करने के लिए विद वेलोसिटी v। तो del T इज इक्वल टू S बाई V आएगा, क्योंकि S इज इक्वल टू VT होता है। यहाँ इस रिलेशन से हमने ये निकाल लिया।
अब इस डेल टी को आप इक्वेशन ए में पुट करें, पुट इन ए। यहाँ पे ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल वी डिवाइडेड बाई एस डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू वी ओवर एस एंड डेल वी आ जाएगा। जब आपके पास ये चीज़ आ गई तो यहाँ पे अब आप ज़रा ट्राइंगल को देखें। यहाँ पे जो आपके पास ट्राइंगल है बेसिकली पी क्यू आर, और यहाँ पे जो आपके पास है जिसका क्या नाम है ओ ए, या हम क्या कह सकते हैं ए बी ओ, मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो आपकी लाइन थी ये वाली। यहाँ पे देखें पी पॉइंट, यहाँ पे आपका पी पॉइंट था, पी से यहाँ आपने क्यू का, यहाँ आपने आर का, पी क्यू आर, तो आप क्या कह सकते हैं ए ओ बी। ये दोनों ट्राइंगल जो आपको नज़र आ रहे हैं, अब आपके पास ये ट्राइंगल कौन से हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिनकी साइड्स क्या होती थी, बराबर, क्योंकि आप कह चुके हैं कि V1 इज इक्वल टू V2 और ये V के बराबर है, और इनके जो थीटा एंगल होगा और जो आर्म्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ पे जो चीज़ आपने देखनी है वो ये देखनी है कि जो ओ ए है वो V1 के क्या है, परपेंडिकुलर, ओ बी V2 के क्या है, परपेंडिकुलर, और V1 जो है वो पी क्यू के क्या है, इक्वल भी और पैरेलल। पी क्यू की भी ये डायरेक्शन है, V1 की भी ये डायरेक्शन है, पी आर V2 के बराबर है और दोनों क्या है, पैरेलल है। मीन्स V1 पी क्यू हो गया, V2 आपका पी आर हो गया। ओ ए पी क्यू के परपेंडिकुलर है, ओ बी पी आर के परपेंडिकुलर है, और ए बी यानी यहाँ से यहाँ ये ए बी की डायरेक्शन ये है, और डेल वी यानी क्यू आर की डायरेक्शन कुछ इस तरफ है, तो ये दोनों भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ये चीज़ें आपने यहाँ पे याद रखनी है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसको फिर हम लिख सकते हैं कि डेल वी डिवाइडेड बाय वी इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय आर, ये चीज़ें इनके बराबर हो जाएंगी। यहाँ पे अब आप डेल वी इज इक्वल टू वी यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया, ए बी डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा। अब ए भी आपने देखना है किसके बराबर है, ये भी बेसिकली ये आपकी डिस्प्लेसमेंट थी बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, और यहाँ पे आपकी ए बी आया था। जब आप ए बी अप्रोच ज़ीरो कर देंगे, यानी आपने ये जो डिस्टेंस था इतना कम कर दिया कि एज अ इंस्टेंट के लिए आप फाइंड आउट करना शुरू करें, ये बराबर ए बी किसके हो जाएगा, एस के, वैसे भी एस के ही बराबर आएगा। अब इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो डेल वी इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, वी एस ओवर आर। अब इसको आपने पुट करना है इन बी इक्वेशन आपकी कौन सी थी, ये वाली। इस इक्वेशन को आपने बी का नाम दिया और इसमें से क्या कर दिया, पुट कर दिया, तो ए इज इक्वल टू आपके पास आ गया वी ओवर आर, सॉरी ये इक्वेशन है, ए इज इक्वल टू आपके पास आ गया वी ओवर एस, और यहाँ पे आ जाएगा वी एस ओवर आर। अब एस को एस से आपने कैंसिल आउट कर दिया और एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास कुछ ये है। अब ये जो एक्सेलरेशन है कौन सी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ पर जो आपके पास रिलेशन आया है इसे आप अंडर ब्रैकेट कर दें और नाम दे दें ए बी, वैसे आप सी का नाम दे दें। अब ये जो एक्सेलरेशन आई है क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से है तो हम इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे और डिनोट करेंगे ए सी के साथ। अब हमने इसकी डायरेक्शन निकालनी है कि बेसिकली डायरेक्शन क्या है इसकी। अब इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए आपको इस सर्कल को दोबारा कंसीडर करना पड़ेगा। इसमें देखें बेसिकली आपने क्या देखा था, आपने देखा था जो ओ ए है बेसिकली वो पी आर के क्या है, परपेंडिकुलर। ये बेसिकली पी आर था जो V1 के बराबर था, और ओ बी परपेंडिकुलर किसके था, V2 के, यानी पी आर के। ओ ए पी क्यू के परपेंडिकुलर, ओ बी पी आर के परपेंडिकुलर। अब जो क्यू आर है ये यानी ये चीज़ डेल वी, ये परपेंडिकुलर किसके, ए बी के, और डेल वी की डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब डेल वी बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी था, वेलोसिटी की जब डायरेक्शन सर्कल के सेंटर की तरफ है तो एक्सेलरेशन जो होगी आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन
इसकी डायरेक्शन भी टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होगी। और ये दोनों क्या होंगे, रेडियस के अलोंग होंगे, क्योंकि देखें रेडियस भी इसी तरफ है, ये जा रहा है रेडियस, और यहाँ पर आपका डेल वी जो है ये चीज़ ये भी यहीं पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि किसी भी इंस्टेंट के लिए जो एक्सेलरेशन होगी ट्रैवलिंग ऑब्जेक्ट की जो यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी के साथ सर्कल में मूव कर रहा हो तो उसकी डायरेक्शन टूवर्ड कहाँ होगी, सर्कल की तरफ। और इसको आप क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब ऐसी एक्सेलरेशन जो किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हुए ऑब्जेक्ट में आ रही हो और उसकी डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर हो तो उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। अब हमने सेकंड लॉ का फॉर्मूला पढ़ रखा है, F इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, तो साथ में ए सी आएगा। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे ए सी की तो वी स्क्वायर ओवर आर आ जाएगा। और वी का रिलेशन अभी हमने पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर एंगुलर वेलोसिटी, उसको जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड आर। अब आर से कट जाएगा और आपके पास रिलेशन क्या बचेगा, एफ का रिलेशन आएगा एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स मास रेडियस एंड एंगुलर वेलोसिटी इन स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन टूवर्ड कहाँ होगी, टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब सर्कल के सेंटर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, आपने याद रखना है। क्योंकि आपने देखा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कहाँ आ रही थी, सेंटर की तरफ। और रॉप की मदद से जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के सेंटर में घुमा रहे थे तो फोर्स डाउनवर्ड लग रही थी, मतलब ये वो फोर्स थी जो इस ऑब्जेक्ट को सेंटर से दूर जाने नहीं दे रही थी। और ये फोर्स आप अपने हैंड से लगा रहे होते थे। और अर्थ और सन के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स होती थी। और तो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आपने लाजमी कंसल्ट कर लेना है मुझसे।